We begin this morning's bulletin with news coming in from Indore. The death toll in the Indore contaminated water tragedy has climbed to 15. Even as families grieve, the Madhya Pradesh government has only issued show-cause notices to senior civic officials. Chief Minister Mohan Yadav has removed the additional commissioner and suspended the in-charge superintendent engineer, but critics say this is far from enough. Questions are being raised: why are officials not booked for culpable homicide in what many call criminal negligence? Incredibly, the Indore Civic Authority has told the High Court that all is well despite mounting deaths. Have a look. न्यूज़ 18 की टीम भागीरथपुरा इलाके के उस गली में पहुंची जहां पर गंदे पानी की वजह से सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। ये गली वही है, कई सारे लोग बीमार हैं और इसी गली की एक महिला की जान भी जा चुकी है। उनका नाम है उर्मिला यादव। न्यूज़ 18 की टीम ने पड़ताल किया कि आखिर क्या वजह है कि नर्मदा का पानी दूषित हो गया। तो चलिए सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो नीचे ड्रेनेज है, ये ड्रेनेज चैम्बर जो है वो तस्वीर आप देख रहे हो। नीचे गंदा पानी बह रहा है, ड्रेनेज से वो गंदा पानी बह रहा है और उसके अगर ठीक ऊपर आप देखेंगे तो एक आपको और पाइपलाइन नज़र आ रहा है। ये पाइपलाइन नर्मदा का पाइपलाइन है और इसी से लोगों के घरों तक नर्मदा का पानी पहुंच रहा है और शायद ये वही कारण है जिसके वजह से लोगों के घरों तक ये दूषित पानी पहुंचा और लोग बीमार हुए। एक और भी बात सामने आ रही है कि कुछ दिन पहले भागीरथपुरा इलाके में ड्रेनेज के लिए खुदाई की गई है और उस खुदाई के साथ में जहाँ पर वो ड्रेनेज लाइन डाली गई है ठीक उसी के नीचे नर्मदा की पाइपलाइन भी है। दूसरा कारण ये भी है, उसकी वजह से ही पानी दूषित हो सकता है। डॉक्टर ये हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि आज भागीरथपुरा में 22 डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। पैरामेडिकल पूरा जो अमला है वो भागीरथपुरा में मौजूद है। घर घर जाकर स्क्रीनिंग की जा रही है। अगर किसी की तबीयत खराब है, उल्टी दस्त की शिकायत, उन्हें दवाइयाँ दी जा रही है। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पहुँचे, कई सारे बच्चों को आपने चेक भी किया, उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि उन्हें क्या दवाई दी जा रही है और कितने ऐसे लक्षण आपको देखने को मिले? हाँ, बच्चों में प्रायतः हमें दस्त दिखे गए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आ रहा है और कुछ कुछ बच्चों को उल्टी की भी समस्या है, जिसके लिए हमने जिंक की दवा दी है, एक ORS का घोल दिया है और उन्हें हमें उल्टी की हमने दवा दी है, जैसे ओंडेन सिंड्रोम जो हो गई है। उस सब हमने देखा कि एज ग्रुप देखें तो जो हमारा 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, 2 साल, डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे पीड़ित हैं दस्त के माँ। और उसका मुख्यतः कारण जो आपने बताया है, जो पानी की सप्लाई का जो है पाइप और हमारा जो दूषित जो जा रहा है नाले का, वो दोनों मिक्स हो रहे हैं, उसके कारण वजह ऐसा हो सकता है। इस वक्त हम भागीरथपुरा में मौजूद हैं, ये तस्वीर दिखा रहे हैं और ये वही गली है जहां पर सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। सीमा प्रजापत, ये उनका मकान है और उनकी उल्टी दस्त की वजह से जान चल गई। अस्पताल ले जा रहे थे परिवार के लोग और बीच रास्ते में शायद उनकी मौत हो गई। कब से उन्हें ये परेशानी हुई थी? एक ही दिन। हाँ, एक ही दिन 2-3 घंटे ही हुए सर। हाँ जी। सुबह तबीयत खराब हुई 4-5 बजे और 9 बजे तो खत्म हो गई वो, हमको संभलने का ही मौका नहीं मिला। क्या दिक्कत थी उन्हें कि आपने? उल्टी दस्त हुए। उल्टी दस्त। हाँ। अच्छा, इस गली की बात की जाए तो कितने लोगों को ये शिकायत होगी? गली में अभी ये मान लो कि 10-12 लोग बीमार है गली में। मेरी खुद की लड़की की तबीयत खराब हो रही है, बैठी सामने, इसको उल्टी दस्त हो रहा है, इसका इलाज चल रहा है। और शायद कोई और महिला, जिन्हें एक महिला है जिनको कल वहाँ एडमिट करा, वो वहाँ उनका घर है। ये एक लड़के को अभी लेके गए हॉस्पिटल। जी। पानी कब से गंदा आ रहा था आप लोगों? 8-15 दिन से गंदा आ रहा है, मतलब दिखने में साफ दिखेगा लेकिन पी रहे ना तो कड़ापन आ रहा है उसमें। अब उसमें कड़ापन किस वजह से आ रही है ये सरकार जांच करे, उसमें हमको क्या पता चलेगा। शायद वो साफ पानी देखकर ही आप लोगों ने पी लिया कि पानी तो साफ है, साफ आ रहा है, पीने में कड़ापन आ रहा है, तो हमको ये लगता है कि टंकी में कुछ दवाई डाली गई होगी। शायद उस वक्त ये कदम उठा लिया। जो एक्शन जो चल रहा है वो मेन रोडों पे चल रहा है, जहाँ गलियों में लोग प्रभावित है ना, वहाँ पानी पीने का सोर्स कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ नर्मदा का ही सोर्स है। जो पानी का टैंकर आएगा वो मेन रोडों पे ही घूम रहे हैं। इधर गलियों में जो छोटी गलियां हैं वहाँ का भी तो सरकार को सोचना चाहिए ना। जो महापौर जी हैं, पार्षद जी हैं, उन्होंने तो ये कह रहे हैं, मंत्री कैलाश जी, वो तो कह रहे हैं कि 50 से ज्यादा टैंकर गलियों में मौजूद है। इधर एक भी टैंकर आया तो बताइए। टैंकर भी नहीं आया अभी 4 दिन से पानी नहीं आया, इस गली में कोई टैंकर नहीं आया। भागीरथपुरा के लोग हैं, पानी पीने से अब इन्हें डर लगने लगा है क्योंकि अब लोगों की जान जा रही है। 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। वो आंकड़ा भी सामने आया, लगभग 149, और सिर्फ ये अभी तक का है। शाम होते होते तक या अगले दिन तक ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि हर दिन हर घंटे लगातार भागीरथपुरा से मरीज सामने आ रहे हैं। चूक तो हुई है, आपने कई बार माना और आपने कहा है छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, जान चल रही है। चूक तो हुई, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ।
और चूँकि हम सरकार में तो जिम्मेदारी भी हमारी है, पर इसमें जो व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इसकी चिंता की। देखिए वहाँ पर एक बड़ा जो मिक्सिंग का था ड्रेनेज का वो पॉइंट तो मिल गया है, पर अभी हो सकता है संभावना है कि छोटे और हो, तो अभी हमने पीने के लिए मना किया है पानी। हमने नर्मदा का पानी बंद कर दिया था, आज से हम चालू कर रहे हैं और फिर हमने अनाउंसमेंट कर दिया ये सिर्फ सैंपल टेस्टिंग के लिए हम कर रहे हैं, आप इस पानी का उपयोग नहीं करें। पानी पीने के लिए टैंकर से आप पानी लें और वहाँ हमने 50 टैंकर खड़े कर दिए, लोग उसका ही पानी पी रहे हैं। अब ये जो पानी बहेगा पाइपलाइन में से वहाँ हम रैंडम जगह जगह चेकिंग करेंगे पानी की। एक आखिरी सवाल, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग संक्रमित हुए और मौत का कितना अभी तक संख्या, मौतों की संख्या कितनी हुई? ये 1400-1500 लोग करीब आंकड़ा है जो इससे प्रभावित हुए थे। उसमें से 200 लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे, जिसमें 60-70 लोग डिस्चार्ज हो गए। मुझे लगता है कि 150 संख्या होगी जो हॉस्पिटल में है जी। और वो हमारे लोग, हमने हर हॉस्पिटल के अंदर एक प्रशासनिक अधिकारी और एक हेल्थ विभाग का अधिकारी वहाँ बैठा दिया जो प्राइवेट नर्सिंग होम के अंदर है। जी। आईसीयू में मेरा ख्याल 13-14 लोग हैं, पर सब आउट ऑफ डेंजर है। उनको उल्टी दस्त लगी थी। अब एक दिन में 50 चक्कर वो दस्त चले गए थे। उसके बाद में उल्टी भी कम से कम नहीं करके 60-65 चक्कर हो चुकी थी। और उसके बाद में हम एमबाई लेके गए। एमबाई में उनको 35 बाटल लग गई थी ग्लूकोज की। अब वहाँ पे आराम नहीं पड़ा, शासन प्रशासन ने कोई मदद नहीं करी मेरे साथ में। अभी कोई भी नहीं आया मेरे परिवार के अलावा, कोई प्रशासन नहीं आया मेरे पास में। हमारा उद्देश्य इस समय यही है कि ऐसे जो भी लोग जिनके अंदर इसके सिम्टम हैं उनको हम आइडेंटिफाई करें समय पर और उनको हम लोग तत्काल मेडिकल अटेंशन, मेडिकल केयर प्रोवाइड करें। और बैक्टीरियल कंटामिनेशन की चूंकि रिपोर्ट्स में पुष्टि हो चुकी है तो उसके हिसाब से जो उनका प्रोटोकॉल है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से भी सभी सम्मानित आमजन से अपील करूंगा कि आप उबला पानी ही पिए उस पूरे क्षेत्र में। क्लोरीन की टैबलेट्स और ORS सोल्यूशन निरंतर हमारी सर्वे टीम के द्वारा वितरित भी किया जा रहा है, तो इनका उपयोग करें। और यदि कुछ भी हमको लगता है किसी प्रकार के सिम्टम आते हैं, हमारी टीम से या हमारी वहाँ पे संजीवनी क्लिनिक है, हमारी वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे संपर्क करें। कुछ हमने हेल्पलाइन नंबर भी वहाँ पे दे रखे हैं, अगर आपको लगता है तो उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। भागीरथपुरा मामले को लेकर सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान राज्य शासन और नगर निगम ने भी जवाब पेश करा और राज्य शासन ने स्टेटस रिपोर्ट कुछ ही देर पहले फाइल करी थी, तो इसलिए कोर्ट ने उस स्टेटस रिपोर्ट की सुनवाई के लिए, जिसमें बताया गया कि कितने लोग मृत हुए हैं, कितने गंभीर अवस्था में आईसीयू में हैं, कितने हॉस्पिटलाइज हैं, इन सभी की सुनवाई के लिए 6 जनवरी नियत की है। हमारी मुख्य मांग ये है कि इंदौर शहर के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पानी मिले और भागीरथपुरा में जो भी घटनाक्रम हुआ है उनके दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि अगर ये जनसामान्य में और कोई कर देता तो उस पर अभी तक तो रासुका लगा देते, तो कम से कम उन अधिकारियों को पनिशमेंट मिले ताकि इंदौर में ऐसी कोई गंभीर घटना कभी नहीं हो। आपको नहीं, मैं बड़ी विनम्रता से अनुरोध करूंगा, मैं मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं हूं। आपको कमिश्नर साहब से, एडिशनल कमिश्नर साहब से बात करने, मैं अधिकृत नहीं हूं। वर्तमान में हमारे एक सीनियर डॉक्टर्स और साथ में जिला प्रशासन के अधिकारी सभी अस्पतालों के भ्रमण पे हैं और प्रत्येक मरीज का उपचार जो चल रहा है उसकी जो स्थिति है उसका जायजा ले रहे हैं। डेट को लेके अभी आगामी और कार्रवाई चल रही है। हमारे पास जैसे जैसे डाटा आता जाएगा, सबूत आते जाएंगे, प्रमाण आते जाएंगे, हम उसको रिवाइज करेंगे। लेकिन वर्तमान की स्थिति में हमारे पास जो 4 डेट रिकॉर्ड पे हैं वही हैं। पानी के सैंपल की रिपोर्ट के बारे में मेरे कार्यालय से अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है और मेरे कार्यालय में कोई जानकारी है भी नहीं, और मेडिकल कॉलेज से जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी हम आपको अपडेट करेंगे। You have to have cleanliness both when it comes to waste management and clean roads and so on, and at the same time there should be clean drinking water. You can't have lethal drinking water and celebrate cleanliness. So I wish the people of Indore well in overcoming this problem, but I would urge all those responsible
to act urgently, because having things like E. coli in the water is absolutely scary, and that should be immediately dealt with. You can't have pathogens in the water that people are drinking in the city. So I would urge all those concerned to take expeditious action. First, to treat those who have drunk the water and not died. They should be treated expeditiously and well, but equally to ensure that this water is immediately treated and that people are able to live with clean water. और हमने अराउंड 50 के आसपास हमने पहले सैंपल भेजे थे, जो अलग अलग दिन भेजे थे, और देन फिर हमने कल जो बोरवेल्स हैं उनके सैंपल भेजे हैं। 69 सैंपल हमने कब भेजे? सारे खराब नहीं, सारे नहीं, सबकी रिपोर्ट भी नहीं थी, वो उनमें कुछ खराब है, कुछ नॉर्मल टाइप के से, तो वो बट मिक्सिंग वाले कुछ स्मॉल पॉइंट्स मिले हैं। एक पॉइंट जो मेजर था वो चौकी वाला था, जिसमें टॉयलेट बना हुआ था, एक वो पॉइंट था। आगे भी और कुछ जो जिनमें दोनों में जो क्रॉस हो रहा था वो पॉइंट्स मिले हैं, बट अब क्लियर पॉइंट की इसी से सारा सब कुछ पानी मिक्स हुआ, ऐसा अभी तक। बट पूरी लाइन्स को हम जब रेक्टिफाई सही कर देंगे उसके बाद आई थिंक चीज़ें बेटर हो जाएगी। एक तरफ आप कहते हैं हमें पुरस्कार मिला है, सालों भर 3, 4, 5 साल लगातार सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अपने आप को बताते हैं, सरकार बताती है, मोदी सरकार बताती है, राज्य सरकार बताते हैं। और दूसरी ओर ये देखिए जो हुआ है पिछले कुछ दिनों में, अब और मंत्री स्वीकारने को तैयार नहीं है, वो पत्रकारों पर कूद पड़ते हैं, बिल्कुल जो शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं, हम हरगिज़ कभी उसको स्वीकार नहीं कर सकते, कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। आप मंत्री हैं, दायित्व आपका है, जिम्मेदारी आपकी होती है।